नमस्ते। आज हम इस किताब को थोड़ा खोलकर देखेंगे और इससे रोजमर्रा की बातचीत के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंग्लिश टूलकिट बनाएंगे। एक ऐसा टूलकिट जो असल जिंदगी की सिचुएशंस में वाकई काम आए। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी सिंपल सी बातचीत में भी सही शब्द ही नहीं मिलते। तो चलिए सिर्फ सेंटेंस रटने का जो पुराना तरीका है उसे छोड़ते हैं और उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं जिनसे बातचीत बिल्कुल नेचुरल और आसान लगने लगती है। तो आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण एक टूलकिट जैसा है। हम रोजमर्रा की जिंदगी के इन 4 जरूरी हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बातचीत शुरू कैसे करें, फिर रोज के काम कैसे निपटाएं, सेहत के बारे में कैसे बात करें और आखिर में हर बातचीत का एक बेसिक ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं सबसे कॉमन सिचुएशन से। मान लीजिए आप किसी दोस्त से टकरा गए। अब क्या, बातचीत शुरू कैसे करें? आइए देखते हैं कि एक अच्छी फ्रेंडली बातचीत की शुरुआत कैसे की जाती है। अब जरा यहाँ पैटर्न पर गौर कीजिए। एक सिंपल हेलो और उसके बाद हाल चाल पूछना। लेकिन हाँ, इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। हाउ डू यू डू थोड़ा फॉर्मल है, मतलब जब किसी से पहली बार मिल रहे हो तब ये ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं हाउ आर यू तो बहुत ही आम और कैजुअल है। लेकिन बात यह है कि दोनों ही किसी भी दोस्ताना बातचीत को शुरू करने का एक जबरदस्त और यूनिवर्सल तरीका है। तो ये रहे कुछ बहुत जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स, या कह लें आपकी फ्रेंडली चैट टूलकिट के औजार। किसी से मिलना हो, अपना हालचाल बताना हो या फिर बातचीत को अच्छे से खत्म करना हो, ये छोटे छोटे फ्रेजेस बहुत काम के हैं। इनको बस ध्यान में रखिए और आप किसी भी इनफॉर्मल बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां मकसद कुछ खरीदना होता है, मतलब लेन देन वाली बातचीत, जैसे कपड़े खरीदना या फिर ग्रोसरी शॉपिंग। कपड़े खरीदना देखा जाए तो एक लॉजिकल प्रोसेस है। इसका एक तय पैटर्न होता है। आप पहले अपनी ज़रूरत बताते हैं, फिर डिटेल्स, फिर कुछ ऑप्शंस देखते हैं, ट्राई करते हैं और आखिर में फाइनल करते हैं। तो अगर ये स्टेप्स पता हों तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, जब बात आती है कीमत की, मोल भाव की, तो ये एक फ्रेज याद रखिए, दैट्स एक्सॉर्बिटेंट। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है। इसका सीधा सीधा मतलब है, भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और ये सुनते ही सामने वाला समझ जाता है कि अब बार्गेनिंग शुरू होने वाली है। तो चाहे आप किसी बड़े मॉल में हो या लोकल मार्केट में, ये फ्रेजेस आपकी शॉपिंग टूलकिट का हिस्सा हैं। कीमत पूछने से लेकर डिस्काउंट मांगने तक और आखिर में खरीद पक्की करने तक, ये हर जगह आपके काम आएंगे। ओके, तो अब आते हैं अगले सेक्शन पर। देखिए, सेहत के बारे में बात करना, खासकर डॉक्टर से, कभी कभी थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इस तरह की बातचीत का भी एक प्रिडिक्टेबल सा पैटर्न होता है, एक स्क्रिप्ट होती है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, डॉक्टर के यहाँ विजिट का एक साफ साफ फ्लो होता है। सबसे पहले ग्रीटिंग्स होती हैं, फिर मरीज अपने लक्षण बताता है, डॉक्टर जांच करते हैं और आखिर में डायग्नोसिस यानी बीमारी का पता लगाकर दवाएं लिखते हैं। ये एक तय क्रम है। इस तरह के डायलॉग से हमें कुछ खास शब्द भी सीखने को मिलते हैं, जैसे यहां साइनस इन्फेक्शन का जिक्र है। अब ये जानने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि हम डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम ज्यादा सही तरीके से, ज्यादा एक्यूरेटली समझा पाते हैं। अच्छा, तो अब तक हमने अलग अलग सिचुएशंस देखी। अब जरा एक कदम पीछे लेते हैं और उस एक मास्टर ब्लूप्रिंट को देखते हैं जो अब तक हमने जितनी भी बातचीत देखी उन सबका आधार है, मतलब वो ढांचा जिस पर हर बातचीत टिकी होती है। देखिए, टॉपिक कोई भी हो, चाहे आप दोस्त से बात कर रहे हों या दुकान पर, लगभग हर बातचीत को इन 3 सिंपल हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, ओपनिंग मतलब शुरुआत। दूसरा, मिडिल, जहां असल जानकारी का लेन देन होता है। और तीसरा, क्लोजिंग, जहां बातचीत को अच्छी तरह से खत्म किया जाता है। तो असल बात क्या है? असली बात दर्जनों स्क्रिप्ट्स रटना नहीं है, बल्कि इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है। जिस पल आप ये पैटर्न पकड़ लेते हैं, फिर सिचुएशन कोई भी हो, दोस्त से मिलना हो, शॉपिंग करनी हो या डॉक्टर के पास जाना हो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो अब इसे असल में आजमाने की बारी है। सोचिए कि इस पूरी टूलकिट में से वो कौन सा एक फ्रेज है जो सबसे काम का लगा। बस उसे चुनिए और अगली बार जब भी इंग्लिश में बात करने का मौका मिले तो उसे इस्तेमाल करने का एक छोटा सा गोल सेट कीजिए। याद रखिए, यही छोटा सा कदम एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकता है।